मिंबर पर खड़े होकर के एक मरतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया ले ले या तो अपने रब के पास जो है वो ले ले। अल्लाह के उस बंदे ने दूसरे ऑप्शन को कबूल कर लिया है, यानी अल्लाह के पास जो है उसको पसंद कर लिया है। इतना ही खुतबे में आपने फरमाया। कुछ बातें ऐसी थी वक्ती तौर पर फौरन उसकी समझ ना आई, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों की गहराई तक पहुँचते, वो रोने लग गए। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है, उस पर रोने की क्या बात है? कहा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस बंदे का जिक्र किया है कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है, ऑप्शन दिया है, चाहे तो दुनिया ले ले चाहे तो अल्लाह के पास जो है वो ले ले, जिस बंदे के बारे में हुजूर जिक्र कर रहे थे वो बंदा कोई और नहीं, वो खुद हुजूर हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा सहाबा से कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया है, चाहे तो आप सालों साल की जिंदगी ले लें या तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को तर्क करने का फैसला कर लिया है और अपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने का इरादा कर लिया है। ये रबीउल अव्वल के दिनों में, शुरू के दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर जो आसार नज़र आ रहे थे, सहाबा के लिए वो बड़ी बेचैनी थी। कई नमाजें ऐसी थीं जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बाहर तशरीफ़ नहीं ला पाए। 17 नमाजों की इमामत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। अभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहयात थे, ज़ाहिरी ज़िंदगी में मौजूद थे। 17 नमाजें ऐसी हुई कि जिसको सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। और आखिरी वो दिन था, रिवायात में 12 रबीउल अव्वल का जिक्र है और बाद में 13 रबीउल अव्वल का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का भी वही दिन है, वफात का भी वही दिन है, तारीख में लिखा गया है। वह आखिरी दिन था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज पढ़ाई सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। यहाँ तक के एक नमाज ऐसी भी कि सहाबा इंतज़ार में रहते थे कि हुजरा खुलेगा, मेरे आका तशरीफ़ लाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस एक नमाज में इस तरह से तशरीफ़ लाए कि नमाज कायम हो चुकी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पर आगे बढ़ चुके थे, इकामत बोली जा चुकी थी, दरवाज़ा खुला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा जमाल जहां आ रहा, जैसे ही सहाबा ने देखा सब नमाज में क़िबले की बजाय हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो गए। ये था नमाज में भी सहाबा का अदब व एहतराम। उनकी किसी की नमाज नहीं टूटी क्योंकि वो काबे की तरफ से मुंह हटाकर काबे के काबे को देख रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो इस हाल में कि रिवायात में मौजूद है, 2 सहाबा के कंधों पर आपने हाथ रखा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियां ज़मीन पर लगती आईं। इसी तरह मस्जिद नबवी शरीफ में अंदर आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हटने लगे तो आपने कहा आगे बढ़ो। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज नहीं पढ़ाई कि रसूल पाक के इमाम होते हुए कोई दूसरा इमाम हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नमाज की भी इमामत फरमाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकब्बिर बनकर रहे और उसी रात को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो दिन भी आया जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बार बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसवाक को पानी में डुबोते और मुंह में रखते थे। कभी पानी के छींटे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अक़दस पर लगाते। ये सख्ती थी नज़ा के वक्त की। ये जो नज़ा की सख्ती है मेरे अजीज़ों, इससे हर एक को गुजरना होता है। और इसके मुतालिक कहा गया है, ये ऐसा दर्द है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। वो कैसी तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है जिसको ये तकलीफ हुई उसके बाद वो दोबारा वापस जिंदगी में आया नहीं बयान करने के लिए। जिसको भी नज़ा की हालत आई फिर उसके बाद वो मौत
मौत की मंजिलें तय करता है। और एक रिवायत ये मिलती है, नज़ा का वक्त ऐसा होता है, अगर महसूस करना चाहो तो इतना समझ लो, नज़ा के आलम में अगर उस बंदे के जिस्म पर एक मक्खी बैठ जाए तो उसे ऐसा लगता है कि पहाड़ बैठा है। वो मक्खी का वजन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अगर एक कतरा पानी उसके हलक में उतारा जाए तो उसे ऐसा लगता है एक नदी मैंने पी लिया। उसके लिए एक कतरा पानी एक नदी पानी के बराबर लगने लगता है। शिद्दत की प्यास, हलक में कांटे चुभ रहे होते हैं, और रूह निकलने का जो दर्द होता है, या आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, एक एक नाखून से, एक एक जोड़ से जब रूह खींची जा रही होती है और आखिर तक खींची जाती है, नाक तक रूह को लाया जाता है। उसके बाद मलकुल मौत उस रूह को कब्ज करके ले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, एक मुझे बात यहाँ पर ये याद आती है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मलकुल मौत आए थे, इजाज़त तलब कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये फरिश्ता किसी की भी रूह निकालने के लिए इजाज़त नहीं लेता, ये मुझसे इजाज़त लिया है और इसके बाद अब कभी किसी से इजाज़त नहीं लेगा। मलकुल मौत को भी ये हुक्म था अल्लाह की तरफ से, नबी अगर इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना। फिर वो कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार नहीं थे? मालिक व मुख्तार नहीं थे। यहाँ तो रूह निकालने के लिए भी अल्लाह ने पाबंद किया है मलकुल मौत को। जो फरिश्ता किसी से नहीं पूछता, वो रसूल से पूछ करके हुजरे में आ रहा है। और उस वक्त जो मुकालमा हुआ, बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या बयान फरमाया जानते हैं आप? ए मुसलमानों, जरा अपने होशो हवास को संभालो और मेरी इस बात को तवज्जो से सुनना। अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुम गहरी उल्फत रखते हो, तो इस जुमले को सुनो। हमारी और आपकी भी मौत आएगी, और हम अपने सामने मरने वाले बहुत सारे लोगों को देखते भी हैं, लेकिन जब दुनिया से किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो हमने देखा वो अपने आप को नहीं पहचान पाता, उसे खुद अपना नाम याद नहीं रहता। माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार भी अगर करीब हो तो पहचान नहीं पाता कौन है। नज़ा की शिद्दत ऐसी होती है, अपनों को बंदा नहीं पहचान पाता नज़ा के वक्त। मगर कुर्बान जाओ उस ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। मलकुल मौत आए हैं और नज़ा की हालत है। उस वक्त क्या पूछा जानते हैं आप? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा, ए इज़राइल, ये जो नज़ा का दर्द है, क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या इस दर्द से मेरी उम्मत को भी गुजारा जाएगा? अंदाजा करो मेरे अजीज हो। इसीलिए हमारे इमाम ने ये कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर भी अगर किसी को याद किया है तो हम जैसों को याद किया है, अपनी गरीब भोली भाली उम्मत को याद किया है। उस नबी का अपनी उम्मत से जो लगाव है मेरे अजीज़ों, इसका बदला तुम पूरी जिंदगी भर सजदे करके भी नहीं अदा कर सकोगे। वो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं जो हमारे दर्द का और हमारे गमों का एहसास रखते थे। बाकी ये दुनिया झूठी है जो तुम्हें कहती हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हारे आसरा और सहारा बनते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। ए उम्मत के गयूर बंदो, नौजवानों, तुम्हारा आसरा, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा मददगार हकीकत में कोई नहीं, सब दिखावे करते हैं। हकीकत में अगर तुम्हारे गमों का कोई मदावा कर सकता है तो ताजदार मदीना की जात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, इसी हालत में उनके जानों पर सर रख करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे थे। मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह पाक को निहायत ही अदब व एहतराम के साथ निकाला और अपने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में लेकर चल पड़े।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पाकीज़गी की हालत में थे। रात का वक्त था अगरचे, लेकिन चेहरा उसी तरह चांद की तरह रोशन था। सबसे पहले हुजरे में दाखिल होने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा, पेशानी मुबारका निहायत ही ठंडी थी। आपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे का बोसा लिया और कहा, ए अल्लाह के नबी, जो मौत आनी थी वो आ गई, अब इसके बाद मौत का दर्द दोबारा अल्लाह कभी आपको नहीं देगा, कभी दूसरी मौत आप पर नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि सिद्दीक़ अकबर का यह अकीदा था कि एक मौत के बाद मेरा नबी अब हमेशा के लिए जिंदा हो गया है। जो मौत आनी थी वो आ गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद बरज़खी जिंदगी में जिंदा हो चुके। अब जो मामला थे, ये पीर का दिन था। पीर का दिन गुजर कर रात आई थी। अब जैसे ही बाहर आकर के ऐलान हुआ, मस्जिद नबवी में सहाबा खचाखच भरे हुए थे। वो इसलिए नहीं कि मौत की खबर सुननी है, बल्कि हमा वक्त चेहरे रसूल की जियारत के लिए बैठे रहते थे कि दरवाज़ा खुलेगा, पर्दा हटेगा, हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को एक बार देखेंगे। वो सहाबा रात भर उस हुजरे की तरफ देखते रहते थे। सुबह की अजान हो जाती थी, सुबह से जो बैठते जोहर तक पढ़ते हुए रहते थे कि चेहरा अनवर की जियारत, जिसको वो इबादत समझते थे। लेकिन आज दरवाजा खुला और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही आकर ये ऐलान फरमाते हैं, गोया के सहाबा के जिस्मों पर बिजली गिर गई। वो जहाँ थे वहीं साकित व जामिद रह गए। ऐसी पोजीशन की तारीख में लिखी गई है, मदीने वालों पर ऐसी कभी आफत नहीं आई जिस तरह वफात रसूल की गम की खबर उन पर आई थी। सहाबा जहाँ थे वहीं खड़े रह गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाल ये था कि वो ज़मीन पर ऐसे बैठे रह गए कि कोई उनको हिलाता तो भी नहीं हिलते थे, कभी उनको कोई उठाता तो नहीं उठते थे। रात गुजर गई। सुबह के वक्त सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाल तो ये था कि जैसे उनको खबर दी गई, वो अपनी तलवार निकाल करके मदीने में बाहर गलियों में इस तरह घूमते थे, जोश से आवाजें निकालते थे, खबरदार अगर किसी ने कह दिया मेरे नबी का इंतकाल हुआ है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरा आका व मौला फौत नहीं हुआ है, मेरे रसूल की वफात नहीं हुई है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा अगर कोई कह दे कि मेरे नबी का इंतकाल हुआ है। वो उनका जोश था, फर्ते मोहब्बत में कहे जा रहे थे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को दूसरे रोज अगर किसी ने संभाला दिया है तो सिद्दीक़ अकबर की जात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबको जमा किया मस्जिद नबवी शरीफ में। सहाबा से पूछा कि तुम अब तक किसकी इबादत करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह की? सुन लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे उनका काम था अल्लाह की तरफ से वो आए और उन्होंने अमानत बंदों तक पहुंचाई और फिर वो वापस अपने रफीक आला के पास चले गए। तो जो उनकी इबादत करता था वो समझ ले कि उनका इंतकाल हो चुका, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो समझ ले अल्लाह आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और आयत करीमा उन्होंने तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इम माता और यहाँ से कहते हैं अल्लाह ताला की आयत पढ़ करके, औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल आए और चले गए। अगर इस रसूल की वफात के बाद कोई मुंह फेर लिया, दीन छोड़ दिया, अल्लाह फरमाता फलन यदुर्रल्लाह, तो उसने अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा, अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जो कुछ भी बिगड़ेगा वो तुम्हारा खुद का बिगड़ेगा। रसूल के बाद कोई भी मुंह ना फेरे इस शरीयत से, कोई इस रास्ते से, इस इस्लाम से हटे ना। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खुतबा था, उसी खुतबे से आज तक इस्लाम जिंदा है मेरे अजीजों। इसीलिए इस्लाम शख्सियतों से नहीं चलता है। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, इस मस्जिद का मुसल्ला मेरी ज़ात से वाबस्ता नहीं है। मुझ जैसे 1000 इमाम आएंगे, 1000 मुकर्रिर आएंगे, 1000 उलमा आएंगे,
लेकिन दीन फलता है, फूलता है। रब ताला इस शजर को सुबह क़यामत तक कायम दायम रखेगा। इस चिराग को हजारों फूकने वाले भी आएंगे, मगर अल्लाह इस चिराग के नूर को सुबह क़यामत तक जिंदा रखेगा। इसलिए कि इस इस्लाम की पूरी जात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक शख्स से नहीं रखा, बल्कि इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर रखी है। अजीज़ान गिरामी, यहाँ से अब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तदफीन का मामला आया। बुध के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन अमल में आई। इसमें भी बड़े मामलात हुए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के आपसी जो मामलात हैं, मैं यहाँ से अब जिक्र करना शुरू करूँगा। आज होशो हवास संभाल करके आप गौर से इन बातों को सुने कि हमारा सच्चा और सुथरा अकीदा क्या होना चाहिए। सहाबा के मुतालिक, अहले बैत के मुतालिक और इस्लाम के मुतालिक सही अकीदा क्या है। सहाबा इंसान थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा, वो जितने भी आला थे, परहेजगार थे, बड़े मकामात पर थे, लेकिन थे क्या? इंसान। इंसानी तकाजा है कि कुछ मामलात में इख्तिलाफात होते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बात आई गुस्ल के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुस्ल दिया जाए कि नहीं दिया जाए। सहाबा अभी इस बात में डिस्कस कर रहे थे। बाज ने कहा, हमने आज तक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिबास को उतरते हुए नहीं देखा, हम में से कौन है जो आपका लिबास उतारेगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने, बाज ने कहा, नहीं, हर एक को गुस्ल देने का हुक्म खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम क्यों न दें। इसी असना में बीरे गरस का पानी लाया भी गया और रिवायात ये बताती हैं कि थोड़ी देर के लिए सहाबा को गशी तारी हुई। गशी का मतलब समझते हैं कि जैसे बेहोशी आती है या झांप जिसको कहते हैं, नींद आने से पहले झटके लगते हैं। जो सहाबा हुजरे रसूल में थे उन्हें झांप लगी या ओंग आई, गशी तारी हुई थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही उनकी आंखें खुली उन्होंने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुकम्मल गुस्ल दिया जा चुका था। ये तारीख में कहीं नहीं है कि किसने गुस्ल दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्ल दे करके आराम फरमाते। ये मंजर होने के बाद साहबा ने कहा, आपस का इख्तिलाफ ही खत्म हो गया, दफन कहाँ करें। दफन के लिए साहबा में फिर बातें आई। बाज ने कहा, इनको अपने आबाई वतन लेकर के जाते हैं मक्का मुकर्रमा, और वो खाने काबा है, वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दफन किया जाएगा। तो बाज साहबा ने कहा, नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस ले जाते हैं। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा, इसलिए कि कसरत से नबियों की कब्रें वहीं पर हैं। एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 30,000 अंबिया इकराम बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द दफन है। कहा, अंबिया इकराम आपस में भाई हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके भाइयों के यहाँ दफन करने के लिए हम ले चलेंगे। 2 जमातें हो गई। तीसरी जमात सहाबा की एक ये है जिन्होंने हदीसे रसूल जिक्र किया। वो उनके राय थी, उनके मशवरे थे, लेकिन एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की। कहा, मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है हर नबी वहां दफन होता है जहां उसकी रूह कब्ज की जाती है। मामला ही खत्म हो गया, इख्तिलाफ ही खत्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को उसी जमीन पर दफन किया जाता है जिस जमीन में उनकी रूह कब्ज हुई। आखिरी वक्त वो कहाँ लेटे थे? तो सबका इत्तेफाक हो गया, वो हुजरे आयशा सिद्दीक़ा में लेटे हुए थे। यह आखिरी दिन था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस हुजरे में आप आराम फरमाते वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों के लिए एक एक हुजरा बनाया था, एक एक कमरा। आखिर जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में लेटा करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपको काफी उनसियत थी, मोहब्बत थी, और सारी अज़वाज मुतहरात ने अपनी बारी उनके लिए कुर्बान भी कर दी थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी महसूस करते थे। तो आखिरी वक्त आप कहाँ लेटे थे? हुजरे आयशा में। तो यहाँ आपकी रूह कब्ज हुई तो सहाबा ने यह तय किया कि इसी हुजरे में आपका मदफन भी होगा, तदफीन यही होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर वही बनाई गई। अब यहाँ पर तदफीन के बाद आपको मालूम है ये हुजरा यूं ही नहीं
कि इत्तेफाक से ऐसी ही जगह खोद दी गई और दफन किया गया, बल्कि ये तो अज़ल से लिखा हुआ है, अज़ल से लिखा हुआ है। उलमा और मुहद्दिसीन ने फरमाया जो टुकड़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें नास से लगा हुआ है ज़मीन का, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर बनी है, उसके मुतालिक फरमाया गया वो ज़मीन का उतना हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल है, अर्श आज़म से भी अफजल है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने एक शेर में यूँ फरमाया है कि खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीन से, यानी आसमान अपनी बुलंदी के बार बार दावे करते रहता है, आसमान मैं बुलंद हूँ, मुझ में चांद है, मुझ में सितारे हैं, मुझ में सूरज है। तो वो जमीन को ताने देते रहता था, आसमान बार बार ताने देता था, तू नीचे है मैं ऊपर हूँ, तू नीचे है मैं ऊपर हूँ। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको एक शेर में लिख दिया है, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से। आसमान की पुश्त मतलब पीठ टेढ़ी हो गई, एक ही बार जमीन ने ताना दे दिया, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन हमारा मर्तबा हम पर वो सरवरे आला है, ये रुतबा है हमारा। यानी तेरे पास चांद सूरज सारे सितारे होंगे, लेकिन मेरे पास जो दौलत है वो किसी के पास नहीं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ तक के मामला क्यों अर्ज कर रहा हूँ, मुझे लंबी तारीख अर्ज करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब जो मामलात आए वो यही कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तख्त को, इस मुसल्ले को अब कौन संभालेगा। मुसल्ले से मुराद सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत की इमामत करनी है, इनकी देखभाल भी करनी है, इनके बच्चों को भी, इनकी औरतों को भी, रियाया को भी, वजीरों सिपाहियों को भी, जंगों के मामलात भी, तिजारत के मामलात भी, गर्जे के हर मामले में इमामत करनी है। तो जाहिर सी बात है, कौन है जो इस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सज्जादे को संभालेगा। अब इसी असना में मीटिंगें हुई सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की। मैं बहुत डीप में आपको नहीं ले जाना चाहता, इसलिए कि मुसलमान को इतने डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शैतान वरगलाता है। क्या क्या हुआ था ये बातें शिया बहुत बयान करते हैं। बनी साइदा मदीने में एक कट्टा था जहां पर एक मीटिंग जमा हुई, जिसमें सबसे पहले मीटिंग जमाने वाले हजरत उमर फारूक थे रदियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को जमा कर लिया। अब अंसार और मुहाजिरीन दो सहाबा की जमातें हैं ना, जो मदीने वाले थे वो अंसार हैं, जो हिजरत करके आए थे वो मुहाजिरीन हैं। तो मुहाजिरीन सहाबा उसमें से सब जमा हुए, अक्सर जो हिजरत करके आए थे, और उधर अंसार सहाबा की अलग मीटिंग हो रही थी। हजरत साद इब्न अबी उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसमें हजरत साद जो है वो लीडिंग कर रहे थे। अंसार सहाबा की मीटिंग में ये बात हो रही थी कि मदीना तैयबा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, तो लिहाजा आपका मुसल्ला, आपकी खिलाफत अंसार में से कोई संभाल ले। लेकिन मेरे अजीजों, उन अंसार की मोहब्बत पे भी कुर्बान जाए। जगह उनकी है, मदीना उनका है, मस्जिद नबवी उनकी जमीन पर बनी है, सारे मुहाजिरीन को उन्होंने ही पनाह दी है। अब जाहिर सी बात है उनका हक था, वो बोल सकते थे कि आगे खिलाफत अंसार में से हुई होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कुरैश का दिमाग क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है वो कुरैश है, उनकी ज़हनियत क्या है, उनका दिमाग क्या है, वो अच्छी तरह जानते थे। सब अंसार सहाबा को उन्होंने जमा किया और कहा, आपकी फजीलत के हम कायल हैं, लेकिन एक बात याद रख लें, अगर खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को छोड़कर दूसरे खानदान में चली जाए तो फिर मामलात दरहम बरहम हो सकते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, जो खानदान वाले हैं, कहीं उनकी नाराजगी का भी सबब न बने। अंसार ने जैसे ही ये सुना, सारी खिलाफत से वो दस्तबरदार हो गए। कहा हम उसके हाथ पर बैत करेंगे जो रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखता है। अब इस बात पर इत्तेफाक हुआ तो पूछा गया, हुजूर के खानदान वाले कुरैश कौन कौन हैं? सब आए, सब लोगों ने जमा होकर के अलग अलग नाम लेने ही थे, अभी किसी ने नाम लिया नहीं था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था तो
तो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में चंद लोगों के नाम हैं। उनमें से पहला एक नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया लेकिन सब ने मुझसे कुछ ना कुछ सवाल किया, आप आखिरी रसूल हैं, क्या अलामत है? आप सच्चे नबी हैं, क्या दलील है? लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने बगैर दलील पूछे ईमान लाया, वो अबू बकर है। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नहीं पूछा आप आखिरी रसूल हैं, क्या है आपके पास अलामत, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सिर्फ उनसे कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। उन्होंने कहा आमन्ना व सद्दक़ना या रसूल अल्लाह, हम ईमान लाए और आपकी तस्दीक करते हैं अल्लाह के रसूल। हज़रत उमर ने उनकी फजीलत में खुतबा दिया। तुम्हें मालूम है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर रहे थे तो अपने साथ किसको लिया था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया था। तुम्हें मालूम है अपनी ज़िंदगी में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत पर बिस्तर पर थे उस वक्त अपने मुसल्ले पर किसको बढ़ाया था? अबू बकर सिद्दीक को बढ़ाया था। हज़रत उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हमारी नमाजों का इमाम पसंद किया है, हम अपने दुनियावी मामलात में उसको क्यों ना इमाम तस्लीम करें? सबसे पहले मैं सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैत करता हूँ। हज़रत उमर की बात देखकर सारे सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत किया। यहाँ से खिलाफत का निज़ाम शुरू हुआ। ये खिलाफत शुरू हुई। सबसे पहले खिलाफत को भी बादशाही निज़ाम पर कायम नहीं किया गया। ये सऊदी निज़ाम नहीं है, बाप मरेगा तो बेटा हुकूमत करेगा, रिश्तेदारों का निज़ाम नहीं है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलेक्शन को उम्मत के ऊपर छोड़ दिया था। वरना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बता करके जाते मेरे बाद फलां को होना चाहिए। ये मामलात मेरे आका ने कभी भी किसी को नहीं बताए। आज शिया कहते हैं, राफिजी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हजरत अली को ही खलीफा बनाया था, बाकी सारे खलीफाओं ने उनकी खिलाफत को गसब कर लिया, छीन लिया था, उनको खिलाफत नहीं दी। ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कहीं से भी एक दलील नहीं मिलेगी। अच्छा, आप हजरत अली को कमजोर समझते हैं? वो हैदर कर्रार है, वो असदुल्लाह है, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के शेरों में से एक शेर है। अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया होता तो क्या वो अपना हक छोड़कर किसी को दे देते? वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम हक के लिए जब खड़े होते तो फिर सामने किसी को नहीं देखते थे, किसी को नहीं देखते। उन्हें भी मालूम था कि खिलाफत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ऊपर छोड़ा है। उम्मत का सबका इत्तेफाक हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर, तो सबों ने बैत की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी बैत फरमाई, अगरचे थोड़ी ताखीर के बाद, लेकिन आपने भी बैत फरमाई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसको जो जो काम दिए सबों ने खुशी खुशी उन कामों को अंजाम भी दिया। ये दौर निहायत ही सुनहरा दौर था, बहुत ही अजीम दौर था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं, जितने तरीके थे, उन सब को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी खिलाफत में इस्तेमाल फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल तो ये था, खिलाफत को संभालने के बाद जानते हैं कपड़ों की एक थैली उठा करके बाजार में जाने लगे। हजरत उमर ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा कपड़े बेच करके घर तो चलाना है, कामकाज के लिए, कि मैं कुछ कपड़ों की तिजारत करूं और अपना घर भी संभालूं। खिलाफत पर कायम होने के बाद मेरे अजीजों उस वक्त तक इस्लाम काफी दूर तक फैल चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हो गए। गली के नुक्कड़ के कारपोरेटर नहीं, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। बावजूद उसके थैला उठा करके कपड़े बेचने के लिए जा रहे हैं तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें रोक लिया। सारे सहाबा को जमा करके फिर इत्तेफाक हुआ इस बात पर कि बैतुल माल से खलीफा का वजीफा मुकर्रर किया जाए, वरना फिर खलीफा भी अगर दिन भर बाजार में काम करे तो खिलाफत के मामलात कौन देखेगा। तो सब ने सबसे पहले बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया हर महीने का। वो कितना था? वो चंद दिरहम में था। यहाँ तक कि बैतुल माल से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऊँटनी मिली थी, एक प्याला मिला था, एक चादर मिली थी, 3 चीजें मिली थी। और वजीफा जो मुकर्रर हुआ था वो इतना था कि आपके घर में चंद रोटियां बन जाती थी, बस, उसके अलावा ज्यादा आपने नहीं तलब किया। एक दिन आपकी अहलिया मोहतरमा ने आपसे कहा भी था
कि खिलाफत के मामलात में सर सूख जाता है, कभी कुछ ठंडी मीठी ग़िज़ा भी खा लें। आपने क्या कहा? अपनी अहलिया से कहा मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं शहद खरीद सकूं, घी खरीद सकूं। घी और शहद खरीदने के पैसे नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन के पास। उनकी अहलिया ने कहा मेरे पास जमा किए हुए थोड़े पैसे हैं, वो ले जाइए, आप शहद और घी खरीद करके लाइए। कहा तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहा जो आप महीने में देते हैं घर के खर्च के लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके मैंने रखा है। औरतें थोड़ा थोड़ा बचाती रहती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लाओ उसको। वो ला करके दी, एक पूरी काफी उसमें दिरहम जमा हुए थे। हर महीने शायद थोड़ा 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 वो जमाती होंगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सारे दिरहम ले जा करके बैतुल माल में जमा करते, और बैतुल माल में सहाबा से कहा आज से मेरा वजीफा इतना कम कर दो, इसलिए कि ये मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है। घर में मेरे बच रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा आ रहा है, ये कम कर दिया जाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत आयशा को उन्होंने करीब बुलाया। कहा ए आयशा, मुझे लगता है कि मैं घड़ी दो घड़ी का मेहमान हूँ। मेरे पास एक ऊँटनी है, एक चादर है जिसे मैं ओढ़ के सोता हूँ, और वो बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं, ये तीनों बैतुल माल के हैं। ये हमारे घर के लिए उस वक्त तक जायज़ हैं जब तक मैं खलीफा हूँ। जहाँ मेरी रूह कब्ज हो फौरन ये तीनों चीज़ें बैतुल माल में जमा कर दूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ उसकी शाम होने से पहले ये तीनों सामान बैतुल माल में जमा हो चुके थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन एक जुमला कहा था ए अबू बकर, आपने अपने बाद आने वालों को तो थका दिया है, आपके बराबर कौन हो पाएगा। इतने सख्त तरीके से आप खिलाफत को लेकर के चले कि उस पर चलना अब हर कस व नाकस का काम नहीं। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था जिसमें आपके लिए कितने चैलेंजेस थे मालूम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो सबसे बड़े चैलेंज थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वफात से चंद दिन पहले एक लश्कर को मुल्के शाम भेज रहे थे। एक लश्कर जिसका सिपह सालार हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बनाया गया था, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उस लश्कर में तकरीबन 10,000 सहाबा थे जो जा रहे थे रोम के लिए या मुल्क शाम के लिए वो निकल रहे थे। वो मदीने से थोड़ा बाहर निकले थे कि हुजूर की वफात की खबर आ गई। वो लश्कर वापस आया मदीने। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तदफीन भी हो गई, हजरत अबू बकर खलीफा बन गए। दूसरा चैलेंज आपके पास ये आया कि कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर गए। कहा अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ज़कात नहीं देंगे। मानिईन ज़कात कहते हैं वो लोग इस्लाम के एक बुनियाद को छोड़ रहे थे। कहा हुजूर जब तक थे हम अपने मालों की ज़कात निकालते थे, अब नबी नहीं है तो अब ज़कात नहीं देंगे। यानी वो इस्लाम से बरगश्ता हो गए, छोड़ दिए। कुछ काफिर हो गए, उनका एक फितना भी उठ गया था। मदीने के आसपास के कुछ लोग, एक चैलेंज ये था। तीसरा एक चैलेंज था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही फौरन अपने नबी होने का दावा कर दिया। उसने कहा मैं नबी हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने एक अच्छी खासी फौज भी जमा कर ली। पैसा था उसके पास, माल था। अब देखिए तीन मामला। ऐसे वक्त में एक तरफ ज़कात के इनकार करने वालों का फितना भी है, इनसे भी मुकाबला करना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये सुराख बाद में जो है नहर बन जाएगी। एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठे नबी होने का दावा कर रहा है, उससे भी मुकाबला करना है। और सहाबा इकराम, जाहिर सी बात है दोनों अगर जंग छिड़ती है तो दोनों जगह फौज की जरूरत है। इस असना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसामा बिन ज़ैद को कहते हैं जिस लश्कर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें रोम या शाम भेजा था, उस लश्कर को लेकर जाओ, उस लश्कर को लेकर जाओ। उसमें 10,000 सहाबा जा रहे हैं। उस वक्त हजरत उमर फारूक ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, एक तरफ ज़कात के मुनकिरीन सर उठाए हुए हैं, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब दज्जाल नबूवत का दावा कर बैठा है। ऐसे वक्त में आप उसामा बिन ज़ैद को 10,000 का लश्कर देकर उस जगह भेज रहे हैं। उस जंग को कैंसिल कर दें अभी,
उसको रुकवा दें, यहाँ सहाबा की जरूरत पड़ेगी। हजरत अबू बकर की बात देखें, कहते हैं ए उमर तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं उस लश्कर को नहीं लौटा सकता जिसको रसूलुल्लाह ने रवाना किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जो लश्कर भेजे थे वो उसामा बिन जैद का लश्कर था। या और बात है कि हुजूर की वफात की खबर सुनकर के वो मदीने आए हैं, लेकिन उस लश्कर को रोका नहीं जाएगा, अगरचे ज़कात के मुनकिरीन और मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने में हमारे जिस्मों के चितड़े भी उड़ जाएं, मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाया और भेज दिया। वो सहाबा जो उस लश्कर में थे सबको भेजा कि ये मेरे नबी की आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी जमाने में मेरे आका ने रवाना किया था। हजरत उसामा बिन जैद को जानते हैं किस तरह रवाना कर रहे हैं। जिस उम्र में सिद्दीक अकबर थे वो 60 साल की थी, 18 साल के जवान उसामा बिन जैद सिपह सालार मुकर्रर हुए। उनको घोड़े पर बिठाया और उनके घोड़े की नाती रस्सी पकड़कर चलने लगे। खलीफतुल मुस्लिमीन है, सिपह सालार को घोड़े पर बिठाकर रस्सी पकड़कर चलने लगे। वो उतर करके आ गए नीचे, उछल करके नीचे आए। कहा गजब हो गया, आप नीचे चल रहे हैं और मैं घोड़े की पीठ पर बैठूं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उसामा जल्दी से बैठ जाओ, ये न देखो कि मैं नीचे चल रहा हूं, बस ये देखो कि इस पीठ पर तुम्हें बिठाया रसूलुल्लाह ने, उस घोड़े की पुश्त पर तुम्हें अल्लाह के नबी ने बिठाया है। इसके बाद कोई और हो ही नहीं सकता तुम्हें इस पुश्त से नीचे उतार सके। ये सिद्दीक अकबर का जज्बा था। कहा ए अमीरुल मोमिनीन आप छोड़ दें, आप रुखसत कर दें, मदीने से बाहर तक आने की आपको जरूरत नहीं, ये लश्कर रवाना हो जाएगा, आप यहां से खुदा हाफिज कह दें। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रस्सी पकड़कर चलने लगे। कहा उसामा बिन जैद खिलाफत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मैं मामलात संभालने में लग गया। ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मैं तुम्हारे साथ लश्कर में जाता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर को रवाना किया उसमें मैं भी शामिल होता, लेकिन मैं जा नहीं सकता खिलाफत के मामलात को लेकर, सिर्फ रस्सी पकड़ करके इसलिए चल रहा हूं कि कल बरोज़े क़यामत जब इस लश्कर के नाम पुकारे जाएं तो सिपह सालार के घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले में मेरा भी नाम आ जाएगा। इतनी निस्बत के लिए वो घोड़े की रस्सी पकड़ करके जा रहे थे। ऐ मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जानिसारी का जो जज्बा था वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अक़दस में बदर आतम मौजूद था। आपकी खिलाफत के पूरे मामलात मैं बयान नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि आज मैंने चारों खुलफा को जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और हम इससे पहले एक एक खलीफा की जिंदगी पर एक एक दिन पूरा बयान करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोशन फतूहात में से ये है, उसामा बिन जैद को भेजा, ये भी फतह पा करके वापस लौटे और बहुत सारा माले गनीमत लेकर के आए। और एक फौज मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए भेजी, मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल करके वो सहाबा आए, झूठे नबी को। एक फौज मानिईन ज़कात के पीछे भेजी, उनका भी खात्मा करके वो मदीने आए। सिर्फ 1 साल के अंदर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी शोरिशों को, सारे फितनों को सब खत्म कर दिया था। उस वक्त सिद्दीक अकबर के जज्बे को देखने का मकाम था, इसलिए कि ईमान इतना मजबूत था हजरत अबू बकर का, वो अल्लाह की जात पर ऐसा तवक्कुल करते थे। खुद बयान करते हैं, मैं पहले कभी कभार डरता था। एक मर्तबा की बात है, जब गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए अंदर आए, हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने कपड़े फाड़ फाड़ करके उस गार को अंदर से बंद कर दिया था कि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर आकर के मेरे आका को गजन न पहुंचा सके। लेकिन एक सांप आपको डस करके अंदर आ गया, आपकी एड़ी जहां लगी थी एक सुराख पर, उसको डस करके अंदर आया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पूरे वाक़े के गवाह हैं, आप खुद बयान फरमाए हैं। वो सांप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए आया था, वो देखा, हुजूर को डसने के लिए नहीं, वो देख करके वापस चला गया। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम पाक पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक लगाया, शिफायाबी मिली। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, मुझे जिंदगी पर एहसास ही नहीं था कि इस पैर में सांप ने काटा था कि उस पैर में काटा था, लेकिन खौफ किस बात का था, मक्का के कुफार ढूंढते ढूंढते उस गार तक भी आ गए थे, उनके पैर हमें अंदर से नजर आने लग गए।
मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुशरिकीन मक्का ढूंढते ढूंढते गार के मुंह तक आ गए थे। वो 3000 फीट ऊंचा, तकरीबन 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है। कुफारे मक्का कदमों के निशाना देखे होंगे या जिस तरह से भी पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मैंने सिर्फ इतना कहा अब क्या होगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े को सूरह तौबा में जिक्र फरमाया, इद अखरजहुल लदीन कफरू सानिय इत्नैनि इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। याद करो उस दिन को जब दो में से एक ने कहा गार में कि हमारे साथ क्या होगा, तो दूसरे साहब ने कहा, किसने? अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखा, सिर्फ एक जुमला फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। इस जुमले की मानवियत और इसकी तक़वियत और इसकी अजमत इतनी बड़ी है, मैं समझता हूं कि मुसलमान इस एक जुमले से आसानी से जिंदगी गुजार सकता है। जब कभी आफत आए इतना कह देना, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन मौला मेरे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आज बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं हुकूमत हमारे पास नहीं, ताकत हमारे पास नहीं, इक़्तिदार हमारे पास नहीं। बहुत सारी ताकतें दूसरों के पास हैं, उनके पास दज्जाली निज़ाम है, मीडिया उनके पास है, अखबार उनके पास हैं, क़ुव्वत उनके पास है, सियासत उनके पास है, सारे गुरु घंटाल उनके पास हैं। लोग कहते हैं हमारा क्या होगा, मैं सिर्फ यही कहता हूँ सारी दुनिया उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ला मौला लकुम वला, हम सब यही कहेंगे जो जंगे उहद में हजरत उमर ने पुकारा था। उहद के मैदान में काफिरों ने ये कहा था, उल हुबल उल उज़्ज़ा उल मनात, यानी मनात उनके बुत का नाम है, हुबल उनके बुत का नाम है, उज़्ज़ा उनके बुत का नाम है। वो नारे लगा रहे थे, जय हो फलां की, जय हो फलां की, जय हो फलां की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, उमर उनका जवाब दो, उमर उनका जवाब दो। हजरत उमर ने सिर्फ इतना एक गार से पुकारा था। वो कुफ्फार खुशियां मना रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में अफवाह फैला चुके थे। उहद में हुजूर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है, क्योंकि आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। अब बहुत हो गया था, जब वो बहुत नाचने लगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा जवाब दो। वो सब कह रहे थे मोहम्मद जा चुके, उनके साथी अबू बकर उमर जा चुके। हजरत उमर ने उहद पहाड़ से आवाज दी, ए कुफ्फार, अब भी उमर जिंदा है, अबू बकर जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, और तुम्हारे सीनों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में चुभते रहेंगे। और यूं फरमाया, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, याद रखो सारी दुनिया के बुत तुम्हारे साथ होंगे, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ मुसलमानों, सिर्फ इतनी बात याद रखना, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या ही बेहतरीन वकील है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जब ये जुमला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर न घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, फिर उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी किसी बड़ी ताकत से खौफ नहीं खाया। हजरत अबू बकर का ही वो मामला है, यहूदियों के एक 50,000 के मजमे में, 50,000 का मजमा है, स्टेज पर खड़े होकर के एक यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है और मुसलमानों से वो कर्जा मांगता है। कुरान की एक आयत का वो मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। यहाँ कर्ज हसन से मुराद तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह जन्नत तुम्हें बदले में देगा। लेकिन वो यहूदी मजाक उड़ा रहा था, मुसलमानों का खुदा तो देखो गरीब है, मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है। सिद्दीक़ अकबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, मजमे में थे, मिंबर पर खड़े हो गए स्टेज पर, उसका दामन पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, पब्लिक उनकी है, मार तोड़ हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक़ अकबर का ईमान था, 50,000 इनके साथ है मगर कुव्वत परवरदिगार मेरे साथ है। ये तवक्कुल का आला मकाम था। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा इसको यहाँ नहीं मारेंगे, इसके नबी के पास ले जाएंगे। और वहाँ आए हज़रत अबू बकर के बारे में उन सबों ने कहा, अबू बकर कैसा बंदा है तुम्हारा, यह हमारे आलिम के साथ बदतमीजी किया है। पूरे मजमे में आकर के हमारा आलिम खुदा की शान बयान कर रहा था, मुसलमानों की अच्छाइयाँ बयान कर रहा था,
हमारा आलिम कह रहा था अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं, और इतनी बात पर अबू बकर ने तमाचा मार दिया। झूठ कहा उन्होंने, बदल दिया। 50,000 का मजमा जो करता था वही काम आज का मीडिया भी करता है, वही काम करते, पूरे के पूरे बदल दें। हकीकत क्या है उसको बदल दो, क्योंकि गवाह इनके, मुकदमा इनका, जज भी इनका, कोर्ट भी इनकी, सब इनका है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, सारे गवाह इनके हों, जज इनका बिका हुआ क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर खौफ नहीं खाए, मामला यहाँ तक पहुंचा, कोर्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबों ने कहा, सिद्दीक ने, अबू बकर ने तमाचा लगाया हक बात पर। हजरत अबू बकर से हुजूर ने पूछा, इतनी बात पर तुमने मारा? हजरत अबू बकर ने कहा, ना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, अल्लाह को फकीर कह रहे थे, मुसलमानों को अमीर कह रहे थे। कह रहा था ये जालिम कि अल्लाह इनका गरीब है, कर्जा मांगता है, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मारा मैंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उन लोगों से, क्या अबू बकर सही कह रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। गवाह हमारे पास। यहूदी आलिम ने एक गवाह सामने किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 10 गवाह लाया, क्योंकि झूठे झूठे ही हैं। झूठों ने झूठों से कहा कि झूठ मत बोलना। अभी मरहूम राहत साहब का शायद जहां तक है, शेर व शायरी से मेरा ज्यादा शगफ नहीं है, ये इसी तरह के यहूदी थे जो ये कहते थे झूठों ने झूठों से कहा है झूठ मत बोलना। वो उसी तरह का मजमा, सब जमा हुए और गवाही दे रहे हैं सिद्दीक अकबर के खिलाफ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ के पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुम्हारा भी कोई गवाह है? तुम जो बोल रहे हो इसका भी कोई गवाह है? आपका गर्दन झुक गई। कहा, या रसूल अल्लाह, उस मजमे में मेरे अलावा कोई दूसरा था नहीं, थे तो यही सब, ये झूठ बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अदालत एविडेंस पर चलती है ना, सबूत पर चलती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरा कोई गवाह नहीं, इनके पास इतने गवाह हैं। अभी ये बात चल रही थी, जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आ गए, वही उतरने के आसार आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयत नाजिल हुई, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह गवाही देता है, ये सारे यहूदी कह रहे थे अल्लाह फ़कीर है और मुसलमान गनी हैं। सिद्दीक़ अकबर ने झूठ नहीं कहा, इनकी गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफी। अल्लाह ताला की तरफ से आयत आई, क्या सिद्दीक की शान है, तुम अकेले हो मगर गवाही के लिए रब तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ। मुसलमानों घबराना ना, गम ना करो। अगर किसी मौके पर तन्हा हो गए, इंतजार करना, अगरचे आज आयतें नहीं उतरती लेकिन मौला का अजाब तो जरूर आ ही सकता है। बना लो, तुम जो कुछ भी करना है बना लो, मुसलमानों के चेहरे खोद डालो, मुसलमानों की गर्दनें उखाड़ दो, मुसलमानों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करो, मस्जिदों को तहस नहस करो। तुम क्या समझते हो जमीन तुम्हारे बाप की है? ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह की जमीन है। इन्नल अर्द युरिथुहा, अल्लाह ताला अपनी जमीन का वारिस जिसे चाहता है बनाता है। यह और बात है कि हम आज अमल के कच्चे हो चुके हैं, हमने खुद मस्जिदों से मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है हमारे मौला ने हमसे मस्जिदें लेकर उनको दी हो, मगर मैं जानता हूं मस्जिद की वो सरजमीन तहतुस्सरा से लेकर अर्श आजम तक मस्जिद ही रहेगी और रब्बे जुल जलाल के हाँ फैसला तो होगा। तुम अगरचे अदालतों को खरीद सको तो खरीद लो, लेकिन एक दिन वो आएगा जब आवाज आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसकी है, आज की हुकूमत किसकी है? फिर जवाब भी आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कहर करने वाले एक खुदा की आज हुकूमत है। आओ, अल्लाह ताला उस दिन आवाज देगा, ऐनल जबाबिरा ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो जालिम व जाबिर, कहाँ है वो घमंडी लोग? आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। उनको कहा जाएगा इनकी हैसियत चूंटी की बनाओ और इनको पूरे अहले महशर अपने पैरों से रौन करके बताएं, ताकि तुम्हारे तख्त की कोई हैसियत नहीं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत क़यामत के दिन नाफिज होगी। हम तो उस इंतजार में कट जाएगी जिंदगी। अब बात मुझे सिद्दीक़ अकबर की जात से ये कहनी है, मैं मुसलमानों को तवक्कुल देना चाहता हूँ, यकीन देना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, सारी चीजें भी छिन जाएं तो तुम्हारे ईमान को कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम अपने हाथों से इसे बेच नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा हामी नासिर मददगार है। उसने कुरान में कई जगहों पर वादा फरमाया, कान
हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करूंगा तो मोमिनीन की मदद करूंगा, मदद करूंगा तो मोमिनीन की मदद करूंगा। मेरे अजीजों, आज भी मदद ही तो है, मदद ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तादाद में अब गर्चे थोड़े हैं, लेकिन हमारी हैसियत ऐसी है, 32 दांतों के बीच में एक जुबान कभी किसी दांत से दबती भी नहीं है, कटती भी नहीं है। अल्लाह बस ऐसे ही इस जुबान की हिफाजत फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान का मामला तो ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो किसी को भी अजीज नहीं रखते। हुजूर सबसे अव्वल दर्जे पर, हत्ता कि अपनी बेटी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे हुजरे में, बात तेजी से हो रही थी, सिद्दीक़ अकबर दाखिल हो गए और हाथ तक उठा दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, खबरदार, तुझे मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? शौहर हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को रोक लिया, यह हमारा मामला है, यह हमारा मामला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी किसी चीज को पसंद नहीं करते जो हुजूर की रजा के खिलाफ। जब सईदा आयशा सिद्दीक़ा पर इल्जाम लगाया था कुछ मुनाफिकीन ने, तोहमत लगाई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा तुम अपने माँ बाप के घर में रहो जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए। 1 महीने तक हजरत आयशा हजरत अबू बकर के घर में थी। वो कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं आते, उतने दिनों तक हजरत अबू बकर ने भी मेरे से बात नहीं की। ये नहीं कि बेटी है, बल्कि रसूलुल्लाह का जो निजाम है वो मेरे घर में भी चले। एक बार सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमा दिया था, 1400 सहाबा मक्का के लिए निकले हुजूर के साथ उम्रा करने के लिए। सुनो, उम्रा करने के लिए निकले, एहराम पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है। सोचो 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके साहबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए? सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा देंगे। बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी थी। सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है। सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे थे। आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में हैं, हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से। वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे क्या हम हक पर नहीं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे, आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313 थे। हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए। हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं हैं, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे? हुजूर ने फरमाया उमर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। हजरत उमर बेकरार थे। ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्ते जिहाद में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी ये मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं मक्का वालों के साथ, सुलह वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते। हजरत उमर ने कहा उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है। रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना ये सिद्दीक़ अकबर से सीखो। उस सुलह को हजरत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात तय्यबा थी। मेरे अजीज़ों, अगर इन्हीं पर पूरी बात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत के उमूर को संभाला और आपकी उम्र मुबारका 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारका थी। ठंडियों की वजह से आप गुस्ल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था। जमादिल आखिर की 18 तारीख थी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, हज़रत उमर थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं। ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ऐ मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। देखें खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे आखिरी वसीयत ये करते हैं, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था और दरवाज़ा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाज़ा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और ख़बरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन ना करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाज़त मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफ़ीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाज़त मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे दे तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहाँ भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत कब्र वाले से। कैसे इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं। ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई। गुस्ल के बाद, तजहीज़ तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक सहाबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। सहाबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं सहाबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अथर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अजीज़ा ने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ को कौन नहीं पहचानता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाज़त के बाद दफन किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमाए हैं। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अजीज़ों। दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में हैं तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुजूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है
इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे एक बात कही थी कि दुनिया का निजाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है। बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं, वजीरों की कुर्सियां भी खाली होती। बादशाह जब तक बैठा है वजीर भी बैठे हुए हैं। जब तक बादशाह कुर्सी पर है वजीर भी हैं। वजीरों का अगल बगल होना भी इस बात की अलामत है कि निजाम सल्तनत चल रहा है, निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगो, तुम किस खाम ख्याली में हो? क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो? क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अथर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाह हाथ पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सिद्दीक़ अकबर अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहाँ तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। लौकान बादी नबीयन लकान उमर इब्न खत्ताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो उमर इब्न खत्ताब होते, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान पाक ऐसे मशवरे होते थे। कई मरतबा का मामला ऐसा है लोग अलग अलग मशवरे देते, हज़रत उमर जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक कुरान की आयत आ जाती थी। अल मुवाफ़िक़ु रअयिही लिल वही वल किताब, आपका लक़ब दिया गया। पर्दे के मामला जो आए औरतों पर, यह हज़रत उमर के मशवरे से आए। अजान देने के जो अल्फाज हैं ये हज़रत उमर के मशवरे से हैं। ये तमाम मामलात में हज़रत उमर ने खुद मशवरा दिया था और अल्लाह ने हुक्म भी वैसे ही नाजिल फरमाया। और हदीस में ये मिलता है कि उमर की जुबान पर अल्लाह के कलमे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सदाकत है, जो हक़ानियत है, वह हज़रत उमर फारूक की ज़ुबान पर कायम होती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निज़ाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निज़ाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल के उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने, गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी। हिंदुस्तान की यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन यम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात। मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं।
उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियात हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको दो नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर दूसरे उमर का। कहा कि ये दो नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियात का हवाला क्यों दिया, कुछ लोगों ने पूछा भी। कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये दो खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हज़रत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हज़रत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के। तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हज़रत उमर कहते हैं मैं इस असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे हज़रत उमर, एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हज़रत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम हो, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हज़रत उमर वहाँ रुक गए, उस खातून से पूछा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हज़रत उमर ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी, इतनी दूर तू रहती है मुल्के शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर उसको यहां तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतने दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने, गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचा है। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था, आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हज़रत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रहे सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते। हज़रत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला। कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है? कहा पानी और पत्थर रखी हूं बच्चों को बहलाने के लिए कि इसी आस में सो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें,
हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा, क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा? मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा, मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया, हर रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा, तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हज़रत उमर ने पूछा, उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है, बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं, मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत ज़रूर करूंगी। हज़रत उमर हिचकियाँ लग गई, जोर से हिचकियाँ आ गई हज़रत उमर को। वो खातून कहने लगी, मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है? तुझे क्यों इस बात का डर है? तू क्यों रो रहा है? हज़रत उमर, जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया, उस खातून को कहा, उमर इब्ने खत्ताब मैं ही हूँ। वो खातून मचल गई और कहा, ऐ रब्बे जुल जलाल, तू गवाह हो जा। मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहत आ गया, वो पूरे साल तक हज़रत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे, खाते थे। लोग कहते थे, आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं? कहते थे, कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है। मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हज़रत उमर का ये निज़ाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था। ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीक़ उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन से वहाँ का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हज़रत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था। हज़रत उमर ने वो ज़कात के माल को हज़रत मुआज़ बिन जबल पर ये कह कर के वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फ़कीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हज़रत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फ़कीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हज़रत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहाँ फुकरा व मसाकीन थे। ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हज़रत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्ने खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा। इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं ये लेआउट बनाने वाला सिस्टम, डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हज़रत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निज़ाम सबसे पहले हज़रत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हज़रत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हज़रत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा, तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहाँ के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया।
ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े सहाबा, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को माजूल कर दिया था, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था। ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंग उहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया था। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ताचीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया, काम माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा, इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूँ, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन, तवक्कुल ऐसा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किताबों में लिखा है। मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहाँ के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरियाए नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था, हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहाँ आ गई तो लोगों ने वहाँ के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, सहाबी थे, उनसे पूछा, हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाज़त दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरियाए नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाएगा ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? दरिया भी बातचीत करता है? हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नील, ये खत उमर इब्ने खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरिया नील के लिए। मैं कहता हूँ, ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्ने खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा, ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था, जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं। उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरियाए नील दोबारा कभी नहीं सूखा। 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरियाए नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूँ। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरियाए नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है। रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है,
हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्यों ना हुकूमत करें? इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने यह वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा देगा, तुम्हारी मदद में लगा देगा। वो सहाबा कैसे थे जो मेडिटेरेनियन सी आज भी मौजूद है, बहरे मुतवस्सित, अरब से यूरोप में जाना था। कुछ सहाबा इकराम वो भी हैं जिन्होंने एक दरिया के पास आकर घोड़े रोक लिए। दरिया सामने, समंदर है, उधर के कंट्री में जाना है, कश्तियां किसी के पास नहीं। जो जर्नेल साहबी थे, सिपह सालार, सबों ने कहा क्या करें, यहाँ दरिया है, कश्ती कोई नहीं लाया, हम वापस चलें, दूसरा कोई रास्ता देखें। उस साहबी ने कहा बहुत लंबा सफर करके आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं हो सकता। कहा सामने समंदर है, कहा हम रसूल के गुलाम हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपह सालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपह सालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया, किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक ना लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई, उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल, वो अदल की पैकर जो निज़ामे रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करते। हजरत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना, एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में, ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था, उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे, लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यह मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है हमारे दुश्मन, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा ए उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करें। अल्लाह अल्लाह, कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए और उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसी करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई, मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलमबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फैसला लेकर के आए, गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है, पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है।
दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा, ए उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हज़रत उमर ने कहा, आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा। तो उसके बाद हज़रत उमर ने कहा, तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हज़रत उमर ने कहा, उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला है। जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता है, बादशाह को आम आदमी मारेगा? हज़रत उमर ने कहा, हाँ मारेगा, ये निज़ाम रसूल है, ये निज़ाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है, ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती है, जैसे रिमांड में लेते हैं। उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हज़रत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हज़रत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रत उमर ने जलाल में कहा, इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निज़ाम रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अदल के तकाज़ों को पूरा मैं हमेशा होता रहने दूंगा। ये सैयदना उमर फारूक की अदालत थी। ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब्बा है। यहाँ पर बहुत सारे मामला हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस बात का भी केस कर दें कि हद की अदालत है, अदालत की बेइज्जती करता है। हो सकता है मेरे अजीजों, मैं उस अदालत की इज्जत करता हूं जहां अदालत होती है। मैं उसको जज और आदिल नहीं मानता जो पार्लियामेंट की सीट की भूख में मस्जिदें बेच देता हो। मैं उसकी अदालत को नहीं तस्लीम करता जो एक कलील जमात को नजरअंदाज करके हाकिम पार्टी की तरफ बोलता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आए जो जमीर फरोश होते हैं, जमीर फरोश होते हैं। हिंदुस्तान भी उसी डगर पर चलने लग गया। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में थी, जहां पर निजाम ऐसा था। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था, हमारी कोर्ट जितनी थी यहाँ पर सबके साथ बराबर का सलूक किया जाता था, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज भी बहुत सारे जज हैं जो ओथ लेते हैं कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ इंसाफ होगा, संविधान होगा, मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा। देखते नहीं आप, जज के सामने पट्टी बांधे हुए एक मूर्ति को रखा जाता है। क्यों? कानून जब भी होता है वो सामने वाले को देख करके नहीं, उसके प्रूफ सबूत देख करके। लेकिन यहाँ पर अब आम बच्चे को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इस बात की आवाज उठाना चाहूंगा, इस जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। और ये डिक्टेटरशिप जो लाई जा रही है, इस जमहूरियत को खत्म करके, कत्ल करके, देखना चंद दिनों के बाद ये सारे निजाम खत्म करने की बात करेंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है, इसी तरह चंद दिनों के बाद अब दलितों की बारी आएगी। इसलिए कि ये दलितों को भी एक आंख नहीं भाते, ये कभी पसंद नहीं करते। ये 2000 साल पुराना निजाम मनुस्मृति का लाना चाहते हैं, जहां सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत होगी। जानते हैं, तारीख उठा करके पढ़ो, इसी सरजमीन पर ऐसे जुल्म किए गए हैं जहां चंद ब्राह्मणों ने कम जात के लोगों के कान काटे हैं, जहां लोगों के कानों में गरम तेल डाले हैं। इसी सरजमीन पर कम जात के लोगों को कूड़ा करकट में घर बनाने पर मजबूर करते थे। जहां आला जात के लोगों के पेशाब पाखाने होते थे, वहां दलित बिरादरी को रखने पर ही मजबूर करते थे। हर एक के गले में रस्सी बांधकर एक मटका लटकाते थे कि थूकना है तो दलित जमीन पर थूक नहीं सकता, उस मटके में थूकेगा।
इसलिए कि उसका थूक जमीन पर पड़े तो ये अपशगुन समझते थे। उस पूरे निजाम को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें चली हैं, कास्टिज्म, जात बिरादरी, ऊंच नीच के मामलात चलते रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को जब आजादी मिली, भारत को जो आजादी मिली 1947 के बाद, सबों ने मिलकर के एक संविधान बनाया था, अदल इंसाफ का सब लोगों ने हलफ उठाया था, इसमें सबका हिस्सा बराबर का होगा, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सबके लिए निजाम एकसा होगा, बराबर होगा, और सबकी दीन का, सबके रिलीजियन का मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये दूसरी डगर पर चल पड़े। अब यहाँ पर उस संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाए गए थे, उसको खत्म करके ये नए संविधान की बात करने जा रहे हैं। चंद दिनों के बाद ये वोटिंग पावर भी खत्म करने की बात करेंगे। तुम सबको वोट देने का भी हक नहीं होगा, ठहरने की, उम्मीदवार होने की बात तो दूर है। मैं इस निजाम की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करता हूं और मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं। हमारे लिए वही भारत और वही हिंदुस्तान अच्छा है जो हमारे बड़ों ने अपने खून की कुर्बानी से आजाद किया है। आप सब उसी भारत को तस्लीम करेंगे या नए नवेले भारत को? हम इस नवे नवेले भारत को जिस डगर पर ये ले जा रहे हैं कास्टिज्म के पर, हम उसको नहीं तस्लीम करते। हम उस भारत को, उस संविधान को मानते हैं जहां अदल सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखा जाए, वो सबके साथ बराबर का इंसाफ कर सके, चाहे वो तख्त पर बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके साथ बराबर का अदल कर सके। हिंदुस्तान ही की बात मैं अगर बताऊं, यहां पर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके एक तीर से एक बच्चे की मौत हो गई थी, एक बच्चे की मौत हो गई। औरत जो बच्चे की मां थी वो मुकदमा कर दी चीफ जस्टिस के पास। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी सिराजुद्दौला, उन्होंने तलब किया बादशाह को तलब किया। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। औरत एक जगह खड़ी है, वक्त का बादशाह एक जगह खड़ा है। औरत ने कहा मेरे बच्चे को इनके तीर से मौत हो गई। बादशाह शिकार खेल रहा था, चूक के तीर लग गया। बादशाह ने कहा हाँ मेरा तीर लगा तो है, गवाह भी हैं, सिपाही भी गवाह हैं, औरत भी गवाह है। दो ऑप्शन होते हैं मौत के बाद, किसी का कुछ कत्ल हो गया अनजाने में, चूक कर अगर कत्ल हो गया, दो ऑप्शन इस्लाम देता है। उस औरत को काजी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने बच्चे की मौत पर दियत ले ले, कुछ पैसे ले ले बादशाह से और उसे माफ कर दे, या चाहे तो जान के बदले जान ले ले। बादशाह की जान भी ले सकती है। काजी ने फैसला सुना था, ये नहीं कि बादशाह को छोड़ देना है, दोनों ऑप्शन औरत के ऊपर। वह औरत ने जब देखा कि अदल का ये पैकर इस्लामी निजाम है, बादशाह के तीर लगा है और काजी सही सही फैसला दे रहा है, उस औरत ने कहा अगर ये काजी आज इस तरह का सही फैसला दे रहा है तो इस तरह के बादशाह की वजह से ही, बादशाह ऐसा होगा इसीलिए काजी ऐसा है। उस औरत ने कहा मैं इस बादशाह की जान बख्शती हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो दियत बनती है वो बादशाह मुझे दे दे। बादशाह ने जितनी दियत बनती थी उससे ज्यादा उसे दिया। और जब ये मामला खत्म हुआ तो बादशाह काजी के पास आया, काजी के पास आया और अपना जुब्बा खोला, उसमें खंजर था, खंजर निकाला, कहा काजी, वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था काजी। बादशाह क्या कहता जानते हो, मुझे जब पता चला मेरे ऊपर मुकदमा है और मुझे मालूम था मेरे तीर से एक बच्चा फौत हुआ है, मैं आज कोर्ट में आ रहा था, मैं साथ ही खंजर लेके चला। काजी ने पूछा क्यों लेके चले? कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो ठीक है मैं मान लूं, और जरा बराबर अगर बादशाह का ख्याल करके काजी ने किया तो इसी खंजर से काजी को कत्ल कर दो। बादशाह ने यह कहा, काजी मुस्कुराया और अपने गद्दे से उठ गया और चादर हटाई, नीचे बहुत बड़ा कोड़ा था। कहा बादशाह तुम्हें मालूम है मैं आज पहली मर्तबा इस कुर्सी पर आने के बाद, इस गद्दे पे आने के वक्त कोड़ा नीचे लेकर बैठा हूं। कहा क्यों? कहा मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि बादशाह को कटहरे में खड़ा करूंगा और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाऊंगा, अगर बादशाह मान लिया तो ठीक, वरना मैं इस कोड़े से उसे मनवाऊंगा। ये निजाम इस्लाम था,
ये अदल के तकाजे थे। वो उमर इब्न खत्ताब के दौर के भी सुनहरे वाक़यात इस्लाम ने हमें हर जगह सिखाए हैं। ए मेरे अजीज भाइयों, अपने घर में भी अदल करना सीखो। जहां तुम्हें अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया अदल के साथ पेश आओ। अपने मजदूरों के साथ अदल करो, अपनी बीवियों के साथ अदल करो, अपने बच्चों के साथ अदल करो। याद रखो क़यामत के दिन तुमसे सब चीज़ों का सवाल होगा। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों में से अगर किसी के साथ ऊंच नीच किया तो सारे तुम्हारे आमाल इकारत हो जाएंगे, गैरत हो जाएंगे। एक बच्चे के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते, सारे के साथ बराबर का सलूक करो। अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो फरमाया गया अदल का तकाजा पूरा करो। माँ बाप अगर दोनों हैं तो दोनों के साथ अदल का तकाजा पूरा करो। ये नहीं कि माँ की तरफ झुकाव हो गया, बाप को गालियां देता है, या बाप की तरफ हो गया, माँ को कोसता है। ना, सबके साथ अदल इस्लाम सिखाता है। तुम अगर किसी कंपनी के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, मजदूरों के साथ अदल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इससे भी तुम्हारा सवाल होगा। अदल इस्लाम सिखाता है। वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पाक से हमें मिले हैं। मेरे अजीज़ों, मुझे वक्त ताख़ीर से यहाँ तक पहुँच चुका है और मैं समेटूंगा तो मैं समझता हूँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और मैं कतई ये नहीं चाहता कि उन बुजुर्ग हस्तियों के साथ जहाँ एक ज़ुन्नूरैन है तो दूसरा हैदर कर्रार है, जिनकी ज़ात 2 जुमलों में कंप्लीट नहीं हो सकती, 2 बातों में मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ी सी कुर्बानी के साथ कल की एक और रात हम इंशाअल्लाह इन खुलफा की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि मेरा मामूल तो ये था, कल का दिन मैंने पूरे अहले बैत के लिए वक्फ करना था, लेकिन खुलफा राशिदीन की बात के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले बैत अतहार की भी ज़िंदगी हम जिक्र करेंगे। इन 2 हस्तियों की मैंने मुख्तसर झलकियाँ आपके सामने रखी। खुलासा कलाम, जिंदगी में 2 बातें आज लेकर के जाओ। एक सिद्दीक की सदाकत, दूसरे उमर की अदालत। अगर ये जिंदगी में आ गई तो समझ लो इकबाल ने क्या कहा है जानते हैं? शायर मशरिक कहते हैं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मतलब ये है जिसके अंदर 3 चीजें आ गई, सिद्दीक की सदाकत आ गई, उमर की अदालत आ गई, उस्मान की सखावत आ गई, तो फिर कोई उसे फिक्र की जरूरत नहीं। अब कौम उससे इमामत का ही काम लिया करेगी, इसलिए कि वो हर एक का इमाम बनने के काबिल होगा जिसके अंदर ये 3 चीजें आ गई, सदाकत, अदालत और सखावत। आज इन 3 चीजों के ऊपर मेहनत करो मेरे अजीजों। सदाकत का तकाजा ये है, हक बोलो, हक पर कायम रहो। हक बोलने के लिए किसी से खौफ ना खाओ, जब तक जुबान चल रही है बोलो। मैं तो यही समझता हूँ, मेरा मजहब, मेरा मसलक यही है। मैं हुसैनी हूँ, हक गो हूँ, मैं हुसैनी हूँ, वफादार हूँ, मैं हुसैनी हूँ, शुजाअत का अलंबरदार हूँ। ये हमारे नारे होने चाहिए। मैं हुसैनी हूँ, यजीद के हाथ में हाथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, हुकूमत के दबाव में आने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, जुल्म का साथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, मजलूमों के साथ रहने वाला हूँ। इसी तरह आप सब ये भी नारा लगाएंगे, मैं सिद्दीक की सदाकत का अलंबरदार हूँ। बात 50,000 के मजमे में भी वही करूंगा और 5 लोगों के मजमे में भी वही करूंगा। अगर 5 मुसलमान हैं तब भी मैं कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। तख्त पर मुझे बिठाया जाए तब भी कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सिद्दीक का मिजाज हमें देता है। सिद्दीक की जात से जो मिजाज हमें मिलता है वो ये है, अगर तुम तख्त पर बैठो तब भी ये कहो अल्लाह सबसे बड़ा है, और अगर तुम अपने घर में हो तब भी कहो अल्लाह सबसे बड़ा है। और उमर का मिजाज क्या कहता है जानते हो? एक बार आपको लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाया जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था। अल्लाह अल्लाह, आप रो पड़े, सारे लोगों को जमा किया, एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए, खुतबा दिया, रोने लगे, ऐ मुसलमानों, आज तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो। सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूँ, मेरी जात क्या है। मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ। आपके बाप का नाम क्या था? खत्ताब। हज़रत उमर कहते हैं मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ जिससे बचपन में 2 बकरियां भी नहीं संभाली जाती थी।
मेरे बाप मुझको 2 बकरियां देकर भेजते थे, मैं उन्हें संभालने के लिए जाता, कभी एक इधर भागती कभी वो उधर भागती। मेरे बाप बड़े सख्त थे, मुझे घूंसे मारते थे, मुझे थप्पड़ मारते थे, मैं बारहा मेरे बाप की मार खाया हूँ, मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। और आज हालत ये है, 25 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा उमर फारूक की ज़मा में हुकूमत है। मजाल है मुल्क शाम में कोई आवाज उठा सके, मजाल है कोई यमन में आवाज उठा सके, मजाल है कोई मिस्र में आवाज उठा सके, मजाल है कोई इराक में आवाज उठा सके, किसी की आवाज नहीं उठती। बैक वक्त इस जमाने की 7 कंट्रियों को तन्हा मदीने में बैठ करके वो देख रहे थे। निहावंद में जंग हो रही है, निहावंद में जंग हो रही है। एक साहबी सारिया, उनको उमर फारूक मस्जिद नबवी में खिताबत के दरमियान पुकार कर कहते या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। मदीने में हजरत उमर फारूक जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं और पुकार रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ। मस्जिद में बैठे हुए किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1 महीने के बाद वो लश्कर निहावन से आया, पूछा गया क्या हुआ तुम्हारे साथ? हजरत सारिया उस जंग के सिपह सालार थे, कहते हैं करीब था कि हम शिकस्त खा जाते, हम लुट जाते। जुम्मा का वक्त था, ऐन दोपहर के वक्त पहाड़ों के ऊपर से हमें आवाज आने लगी, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आओ। हम उस आवाज को लब्बैक कहते हुए चढ़े, अल्लाह ने हमें फतह याबी अता फरमाई। ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान कहते सारिया तुझे मालूम है ये आवाज किसी और की नहीं, वो मदीने से बैठकर उमर फारूक ने तुम्हें पुकारा था। जब रसूलुल्लाह का ये गुलाम, रसूलुल्लाह के ये गुलाम मस्जिद नबवी के मिंबर से आवाज दे करके मुल्क शाम के निहावंद में मदद कर सकते हैं, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे ये हमारा अकीदा है। बरेली के इमाम ने जो अकीदा दिया वो बरेली का नहीं, वो मदीने का अकीदा है, वो मदीने का अकीदा है, वो सहाबा का अकीदा है। बात मैं ये कह रहा था, हज़रत उमर ने क्या मिजाज दिया जब आपको अमीरुल मोमिनीन पुकारा गया। उन्होंने कहा मैं वही खत्ताब का बेटा हूँ जिससे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। आज 25 लाख किलोमीटर मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर में तन्हा संभालता हूँ। जानते हो ऐ सहाबा, ऐ ताबईन, ऐ मोमिनी, किस वजह से? इसलिए कि पहले मैं खत्ताब का बेटा था, अब रसूल का गुलाम हूँ। जब से मेरी निस्बत रसूलुल्लाह से है, हर चीज अल्लाह ने मेरे ज़ेरे नगी की है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें सहाबा का जो अकीदा था, ऐ मुसलमानों तुम भी वही पुकारो। आज मैं भी बबांगे दुहल ये कहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी जात क्या है, मुझे कौन जानता है। आज अगर इतना सारा मजमा मुझे सुनता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी निस्बत हदीस रसूल से है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से है। मैं नबी की बात करता हूँ, मेरा मजमा सुनता है। हाँ, अगर नबी की जात को छोड़ो तो फिर कोई तुम्हारा नहीं, उनसे फिरे जहाँ फिरा, फिराई कमी वकार में। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने पुकार करके हमें जाते वक्त ये दर्स दिया। बरेली की सरजमीन से हुजूर ताजुल शरिया ने ये पुकारा था, नबी से जो हो बेगाना, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इस जिंदगी पर चलोगे तुम्हारा बाल बेका भी नहीं होगा इंशाअल्लाह लजीज। अगर आफतें आती हैं तो आए, इसलिए कि मैं ये भी कहता हूँ तूफान मेरे अज़्म का कर रहा है तवाफ, और लोग ये समझते हैं कश्ती भंवर में है। हमारी कश्ती भंवर में नहीं, ये तूफान हमारे अज़्म का तवाफ कर रहे हैं। अगर हम जेल में जाते हैं तो पुकार करके कहते हैं ऐ मुज़फ़्फ़र, ऐ मुक़य्यद, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद ना समझना ऐ सय्याद। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कचोचा मुकद्दसा के सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, उनको जब जेल में कैद किया गया था तो उन्होंने जेल के अंदर से आवाज दी थी, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद ना समझना है सय्याद। ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, ये मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है, मैं अदा करने आया हूँ। अगर मेरा कत्ल होता है, मेरे टुकड़े
टुकड़े होते हैं, तब भी मैं कहूँगा मैं तो खुबैब की सुन्नत पर दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तो खब्बाब इब्न अरत की सुन्नत पर जा रहा हूँ। आओ जालिमो, जलाना चाहते हो जलाओ, अंगारे दहकाओ। हम ये कहेंगे आज बिलाल की सुन्नत पर अमल हो गया। अगर तुम काटना चाहते हो काट लो, हम कहेंगे अब्दुल्ला बिन जहश की सुन्नत पे अमल हो गया। अगर तुम हमें उतारना चाहते हो उतारो, इसलिए कि हमें तो मालूम है उमर इब्न खत्ताब जैसे आदिल हुक्मरान को भी मस्जिद नबवी शरीफ में खंजर मार करके कत्ल किया गया था। आप जब नमाज की हालत में थे, फजर में जालिम ने खंजर मारा और एक रकात आप पढ़ा चुके थे, वो शहीद हुए 26 जिलहिज्जा को आपको खंजर मारा गया था, 1 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई। इसलिए मुसलमानों, हम मौत से डरते हैं? मौत से नहीं डरते। मैं सिर्फ यही जज्बा बेदार करना चाहता हूँ, जिसके पास सिद्दीक की सीरत होगी, उमर की सीरत होगी, उस्मान व हैदर रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत होगी, वो बेखतर कूद पड़ेगा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल भी महव तमाशाए लबे बाम है अभी। इसलिए हम कहते हैं आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अब आखिरी ये मेरा मैसेज है, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर है मुसलमान, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल